हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मेसी मित्रा पर। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स इंट्रोडक्शन। साथियों, 1985 के पहले भारत में नारकोटिक्स ड्रग के ऊपर ओपियम एक्ट और डेंजरस एक्ट जैसे एक्ट लागू थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी आई, अर्थात इलीगल ड्रग स्मगलिंग और इलीगल ड्रग कंजप्शन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसी चीज़ को रोकने के लिए पार्लियामेंट में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बिल पारित किया गया और 16 सितंबर 1985 को यह कानून लागू हो गया। आइए जानते हैं नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में। नारकोटिक्स ड्रग कंटेन्स कोका लीफ, कैनबिस, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ and also includes some modern manufactured drugs. Next is psychotropic substances. Psychotropic substances are the substances or drug that is capable of affecting the mind, emotion and behavior. For example, lithium used for bipolar disorder or it is a legal drug. And another example is cocaine which is an illegal drug. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। देयर आर 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लॉ। पहला, जो एग्जिस्टिंग लॉ हमारे पास है उस लॉ को और भी स्ट्रॉन्गर बनाना। दूसरा, ऐसे प्रोविजंस बनाना जिनके तहत नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के ऑपरेशन को रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, पनिशमेंट और पेनल्टीज फॉर ड्रग स्मगलर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स। एंड लास्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज definition of the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. So this is an act to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs to make provisions for the control, regulation of operation relating to narcotic drugs and psychotropic substances and the matters concerned therewith. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि what are the different words which are defined under this act. पहला वर्ड है एडिक्ट, जिसका मतलब कोई भी इंसान जो कि नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है। दूसरा वर्ड इलिसिट ट्रैफिक, इसका मतलब इंगेजिंग इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, यूज और कंजप्शन, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिपमेंट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। थर्ड इज कैनबिस, either the capsule of Papaver somniferum or its crushed powder or juice containing more than 0.2% of morphine are called cannabis, जिसमें पहला है चरस which is a separated resin, या तो क्रूड हो या प्यूरिफाइड। दूसरा है गांजा जो कि कैनबिस प्लांट का फ्लावरिंग या फ्रूट पार्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कैनबिस प्लांट? तो ऐसे पेड़ जिनका जीनस कैनबिस हो वो कैनबिस प्लांट कहे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स आर कोका डेरिवेटिव, मीन्स क्रूड कोकीन, इग्नोसिन और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं जिनमें 1% कोकीन से ज़्यादा पाया जाता है उन्हें कोका डेरिवेटिव्स कहते हैं। कोका लीफ मीन्स यंग ट्विंग्स ऑफ एरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसमें 1% से ज़्यादा कोकीन हो कोका लीफ कहा जाता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ड्रग मीन्स सभी कोका डेरिवेटिव्स, मेडिसिनल कैनबिस या ओपियम डेरिवेटिव्स और पॉपी स्ट्रॉ, आइदर कंसंट्रेटेड और एनी नारकोटिक सब्सटेंसेस और प्रिपरेशन विच इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर्ड एज मैन्युफैक्चर्ड ड्रग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज ओपियम, जिसका मतलब कोआगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी और ऐसे मिक्सचर जिसमें 2% मॉर्फिन और डाइएसिटाइल मॉर्फिन से ज़्यादा हो। नेक्स्ट इज शेड्यूल्स अंडर द एक्ट। There are 3 schedules under this act. शेड्यूल 1 के अंदर जिन ड्रग्स को रखा गया है उन ड्रग्स को भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना मना है, यहाँ तक कि इनके साल्ट्स, इनके प्रिपरेशन, इनके एड मिक्सचर, एक्सट्रैक्ट
और अदर सब्सटेंसेस जिनमें ये ड्रग हो उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना मना है। नेक्स्ट इज शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर जितने भी ड्रग्स रखे गए हैं इनको इंपोर्ट किया जा सकता है बाय गेटिंग एन इंपोर्ट सर्टिफिकेट। इसमें 24 ड्रग हैं जिनमें से कुछ के नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज शेड्यूल 3। इनमें से जो ड्रग्स हैं इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है बाय द परमिशन ऑफ नारकोटिक कमिश्नर। इसमें टोटल 6 ड्रग हैं और जिनके नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ कार्य ऐसे हैं जो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड हैं और कुछ को बाय गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किया जा सकता है। इसके तहत कोई भी आदमी न नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग को प्रोड्यूस कर सकता है, न मैन्युफैक्चर कर सकता है, न ट्रांसपोर्ट, न ट्रांसशिप एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस, यानी कि अपराध और उसके लिए दिया गया पनिशमेंट। कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो इस एक्ट के तहत बहुत ही कड़े प्रावधान हैं उसे सजा देने के, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पनिशमेंट फॉर रिलेटिंग टू पोजेशन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों में अगर कोई दोषी पाया जाता है या फिर कोई एक्सटर्नल डीलिंग या फिर इलीगल इंपोर्ट इनटू इंडिया या फिर अपने व्हीकल्स या वेसल्स को यूज़ करने में, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग इम्प्रिजनमेंट अर्थात 10 साल के लिए जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना जो कि 2 लाख रुपए तक का जा सकता है और जेल 20 साल के लिए किया जा सकता है। अगर कोई लाइसेंस होल्डर इस एक्ट के तहत अपराधी पाया जाता है तो उसके लिए 3 साल का जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में कंजप्शन के अपराध में पकड़ा गया जिसमें कोकीन, मॉर्फिन या डाइसिटाइल मॉर्फिन हो तो उसके लिए 1 साल का जेल और जुर्माना या दोनों। और अगर कोई व्यक्ति इन तीनों ड्रग्स के अलावे किसी अदर ड्रग्स के कंजप्शन में पकड़ा जाता है तो उसके लिए 6 महीने का जेल या जुर्माना और दोनों लगाया जा सकता है। अगर ट्रायल्स में कोई भी व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो उसके लिए कड़े प्रावधान हैं। सभी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बर्तन जिनका इस्तेमाल करके यह अपराध किया गया हो वो अपराधी माने जाते हैं। समय के साथ इस एक्ट में 3 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन 1988 में, दूसरा 2001 में और तीसरा 2014 में। और अंत में जानते हैं इस एक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। दूसरा, टर्म्स जो कि इस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं जैसे एडिक्ट, इलिसिट ट्रैफिक, ओपियम और नारकोटिक्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस। Thank you very much for watching this